अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज मैं बात करूंगा सल्फ़र के बारे में कि सल्फ़र क्या है, इसकी हमारी जो फसलें हैं या पौधे हैं इनके लिए क्या अहमियत है, ये किन किन ज़राए से हमारी फसलों या पौधों को मिलता है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है, इसको किन किन फसलों में इस्तेमाल किया जाए और ये हमारी जो ज़मीन है उसके लिए इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो हम सल्फ़र को देख लेते हैं कि ये हमारी फसल के लिए क्यों अहम है। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो ये पौधे की खुराक का एक अहम हिस्सा है। पौधे ने जो कुदरती तौर पर खुराक बनानी है, उसमें जो ज़ियाई तालीफ़ का अमल होना है, उसमें इसका अहम किरदार है। अगर सल्फ़र नहीं होगी तो ज़ियाई तालीफ़ का अमल नहीं हो सकता। इसी तरह जो पौधे की ग्रोथ होनी है, जो पौधे ने अपना कद बढ़ाना है या उसकी जो शाखें निकलनी हैं, उसमें इसका अहम किरदार है। इसके अलावा जो पौधे में प्रोटीन्स बननी है, अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनमें इसका एक अहम किरदार है। यानी इसकी अगर हम बात करें कि ये पौधे को किन किन ज़राए से मिलता है, तो इसमें जो जिंक सल्फ़ेट हम इस्तेमाल करते हैं उनमें भी सल्फ़र मौजूद होता है। इसी तरह जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट इस्तेमाल करते हैं या जिप्सम इस्तेमाल करते हैं या SOP सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सल्फ़र मौजूद होता है। लेकिन इसकी मिकदार इतनी नहीं होती कि वो पौधे की ज़रूरत को पूरा कर सके। अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम में तकरीबन 6 से 8 किलो सल्फ़र की ज़रूरत होती है। तो ये जो मिकदार है ये उसके बराबर नहीं होती, इसलिए हमें सल्फ़र पौधे को देना पड़ता है। अब जो सल्फ़र के कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे सल्फ़र दिया जाता है पौधों को, इसमें एक तो सल्फ़र जो 80% वाला होता है, जो पानी में हल पजीर होता है, वो एज ए खुराकी अज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको फ्लड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको स्प्रे भी किया जाता है, फफूंदी कोश के तौर पे भी स्प्रे करते हैं, एज अ खुराकी अज़ा के तौर पे भी इसको स्प्रे किया जाता है। अब दूसरा सोर्स जो इसका है वो सल्फ़र बेंटोनाइट है। अब ये पानी में हल पजीर नहीं होता, इसलिए इसको हम फोलियर स्प्रे नहीं कर सकते और बाद में इसको फ्लड भी नहीं किया जा सकता। अब इसको इस्तेमाल करने का ये है कि इसको हम ज़मीन की तैयारी के टाइम इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब तैयारी के टाइम किस वक्त इस्तेमाल करना है, अगर हम गंदम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब गंदम की ज़मीन हम तैयार कर लें, आखिरी हल लगाने से पहले, अगर हमने ड्रिल करनी है फिर भी आखिरी हल लगाने से पहले हम बाकी खादों के साथ DAP इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा जो नाइट्रोजन खाद है, यूरिया है, उसकी जो हमने पहली किस्त देनी है उसके साथ 10 किलो सल्फ़र बेंटोनाइट मिला के छटा कर दें। उसके बाद एक हल्का सा हल दें और उसके ऊपर ड्रिल कर दें। अगर ड्रिल नहीं करनी तो फिर जो खादें हैं उनके साथ ही इसको हम छटा कर सकते हैं। अब सल्फ़र बेंटोनाइट क्या फ़ायदा देगा, बाकी सल्फ़र की निस्बत ये इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन की pH को कम करेगा। जब हम इसको शुरू में डाल देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम ज़मीन में डालते हैं तो जब सल्फ़र जो बेंटोनाइट है इसका फ़ायदा ये है कि ये जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ये स्लो रिलीज़ है। अब स्लो रिलीज़ होने की वजह से ये पौधे को उसकी पूरा जो उसका दौरानिया है फसल का, बिजाई से लेके उसके जब तक पौधा खुराक लेता रहता है उस तक पौधे को सल्फ़र मिलती रहती है। दूसरा ये होता है कि ये ज़मीन की pH को भी एक ख़ास लेवल पे रखता है, डाउन करता है, जिससे का फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन में जो हमारे खुराकी अज़ा पहले पड़े हैं, फास्फोरस पड़ी है, पोटाश पड़ी है या बाकी जो खुराकी अज़ा पड़े हैं, वो भी पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहते हैं। तो एक तो सल्फ़र पौधे को सारा सीज़न मिलता रहेगा, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सल्फ़र बेंटोनाइट का इस्तेमाल करें और ना सिर्फ ये पौधे की जो सल्फ़र है उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, बल्कि जो बाकी खादें हैं उनकी अफादियत को भी बढ़ाएगा।